अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट हमारा फ्रैक्शंस है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो हमारी बुक के पेज नंबर 75 से स्टार्ट है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट यानी कि सेम, एक जैसा या इक्वल के करीब यानी होता है, तो फिर उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे कि नाउ हमें कहते हैं उमैर डिवाइड्स अ ब्रेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड ईच वन ऑफ टू ऑफ इट। ठीक है, उमैर ने क्या किया है, ये हमारे पास ब्रेड है। ठीक है, कोई भी रोटी है, नान है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको हाफ कट कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स यानी कि दो इक्वल उसके पार्ट्स बना दिए, यानी इक्वली हाफ कर दिया कि दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक जैसे हैं। तो उसने उसमें से हाफ जो है यानी कि 2 पार्ट्स किए हैं और उसमें से 1 की फ्रैक्शन है यानी कि 1 पार्ट उसने जो है वो खा लिया, ईट कर लिया। ठीक है, हाफ किया और 1 पार्ट जो है वो ईट कर लिया। नाउ अब हम पेज नंबर 76 पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या, नशीन ने क्या किया, नशीन हैज़ अ ब्रेड, नशीन के पास भी ब्रेड है। शी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसने क्या किया, उसको हाफ करके उससे भी हाफ कर दिया, यानी कि उसने 4 एक जैसे पार्ट्स जो हैं वो बना लिए ब्रेड के, और उसने उसमें से 2 खा लिए हैं। ठीक है, यानी 2 पार्ट्स खा लिए, यानी उसने भी तो हाफ ब्रेड ही खाई ना। उमैर ने भी हाफ खाई है, उसने 2 पार्ट्स करके 1 पार्ट खा लिया, और ऋषि ने 4 पार्ट्स करके 2 पार्ट्स खा लिए, तो उसने भी हाफ खाई है ना। इसी तरह उज़ैर भी है। ठीक है, उज़ैर हैज़ अ ब्रेड, उज़ैर के पास भी ब्रेड है। ही डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, उसने क्या किया, उसको हाफ करके फिर से हाफ करके फिर से हाफ करके, इस तरह से उसने एक ब्रेड के 8 इक्वल पार्ट्स कर दिया, और उसमें से क्या किया, एंड 4 आउट ऑफ 8 ऑफ इट, और उसमें 1 2 3 4 जो है उसने खा लिए हैं। यानी कि उमैर, नशीन और उज़ैर ने सेम ब्रेड खाई है, क्योंकि सबके पास हाफ ब्रेड बच गया है। बस इनका फ़र्क ये है कि उमैर ने 2 पार्ट्स किए थे और नशीन ने 4 पार्ट्स किए थे और उज़ैर ने 8 पार्ट किए थे, और खाए तो सब ने हाफ हैं। ठीक है, यानी कि सब ने तो एक जितनी ब्रेड ही खाई है, यानी इक्विवेलेंट ब्रेड ही खाई है सब ने। We observe that Umair, Nushin and Uzair ate same quantity of bread, यानी उन्होंने एक जितनी मिकदार में जो है ब्रेड को खाया है। फ्रैक्शंस 1 ऑफ हाफ 2, ये हमारे पास उमैर की फ्रैक्शन थी, ये हमारे पास नौशीन की फ्रैक्शन थी जो उसने खाया, और ये हमारे पास उज़ैर की फ्रैक्शन थी। लुक डिफरेंट, ये ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट फ्रैक्शंस है, बट एक्चुअली एट द सेम क्वान्टिटी ऑफ ब्रेड, लेकिन ये असल में तो सेम क्वान्टिटी ऑफ ब्रेड है, यानी कि ये ब्रेड है तो ये उसका हाफ है, कलर से हमें शो किया हुआ है जो खा लिया है। ठीक है, हाफ है, और ये 4 पार्ट्स के हैं तो उसका 2 पार्ट्स हैं, और ये 8 पार्ट्स के हैं तो उसके बाद 2 3 4 पार्ट्स कलर है, और कलर तो सेम एरिया, तीनों में देखें तो सेम एरिया जो है वो खाया गया। सो वी कैन हम से दैट, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम 1/2 2/4 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो फिर हम इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो कह सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ अगर हमने क्या करना है, टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। अगर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी होती है, तो अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे दी हो तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाती है। जैसे कि 1/2 है। ठीक है, इसके इक्वल अगर 1 और 2 हम नीचे रखें, हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शन की हॉरिजॉन्टल लाइन को लंबा कर देना, 1 ऊपर ही लिखना है, 2 लिखना है, और दोनों में टाइम्स का सिंबल लगा देना, मल्टीप्लाई का सिंबल ये यूज़ करना, और सेम नंबर यानी 2 है तो दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 टाइम्स 2 इक्वल्स 2, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 आ जाएगा, तो ये 2 आउट ऑफ 4 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास सर्कल का हाफ किया और उससे भी हाफ किया, और 2 पार्ट्स को हमने कलर कर दिया। नाउ इसी तरह से अगर हम 1/2 को सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आउट ऑफ 6 आ जाएगा। ठीक है, हमने एक सर्कल के 6 पार्ट्स किए, उसमें से 3 कलर कर दिए। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आउट ऑफ 8 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम वही ये उमैर की फ्रैक्शंस थी, और ये तो नशीन की और उज़ैर की भी आ जाती है, तो ये सेम होता है। थर्स 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2 आर, यानी अगर 1/2 की हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी है तो वो कौन सी हो जाएंगी, 2 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 6 एंड 4 आउट ऑफ 8, क्योंकि इनसे जो है हमारे पास सेम आता है। अगर हम एक चपाती के 6 पार्ट्स करें इक्वल, उसमें से 3 खा लें तो हमारे पास हाफ चपाती ही बचेगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों,
अब हमारे पास आ जाता है ट्राई योर सेल्फ। अब हम इसको ट्राई करते हैं। व्हाट विल बी द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2 आउट ऑफ 3। आप मुझे बताएं 2 आउट ऑफ 3 की जो है 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस ट्राई योर सेल्फ को करने से पहले हम की फैक्ट को देख लेते हैं। की फैक्ट में हमें क्या आ रहा है, टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अगर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हासिल करनी है तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना। नॉन ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी होल नंबर, ज़ीरो के अलावा कोई भी होल नंबर हो सकता है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नाउ हमारे पास ट्राई योर सेल्फ है। व्हाट विल बी द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2 आउट ऑफ 3। फर्स्ट को हम फाइंड करते हैं। 2 आउट ऑफ 3 हमारे पास है 2 आउट ऑफ 3 को हम कर देते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 आउट ऑफ 3 लाइन को लंबा करते हैं, 2 और 3 को राइट करते हैं ऊपर नीचे, और मल्टीप्लाई को ऊपर भी राइट करेंगे नीचे भी राइट करेंगे, यानी न्यूमरेटर में भी राइट करेंगे डिनोमिनेटर में भी राइट करेंगे। अब सेम नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, हाँ इक्वल रखते हैं। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 9 से कर सकते हैं, 14 से कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो हासिल करेंगे। 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, 3 टाइम्स 2 इक्वल्स 6। इस तरह से हमने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल कर लिया। नाउ हम दूसरी करते हैं। हम लाइन को थोड़ा लंबा करेंगे, 2 राइट करेंगे, 3 राइट करेंगे, टाइम्स का सिंबल लगाएंगे, और अब हम जो है वो 2 की जगह 3 राइट कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9, तो इधर आ जाएगा 6 आउट ऑफ 9। अब हम फिर से 2 आउट ऑफ 3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं, इक्वल लगाते हैं, लाइन लंबी लगाएंगे, 2 और 3 राइट करेंगे, टाइम्स का सिंबल लगाएंगे, ऊपर और नीचे जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स 4 इक्वल 8, 3 टाइम्स 4 इक्वल 12। इस तरह से हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो हासिल कर लेना है। ठीक है, 2 आउट 3 की क्या हो जाएगी, 4 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 9 और 8 आउट ऑफ 12 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 2 आउट ऑफ 3 के। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।